सावधान होना पड़ता है, जागरूक बनना पड़ता है, अप्रमत्त होना पड़ता है, बहुत संयत होना पड़ता है, तब कहीं व्यक्ति समय पर हर काम कर पाता है। और ये होना बहुत बड़े संयम की बात है कि हर काम समय पे कर सके व्यक्ति। इसके लिए उसको बहुत संयमी, बहुत जागरूक, बहुत आलस रहित, एकदम अपने आप को, मन को कंट्रोल में करना होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि संसारी प्राणी का हित करने वाले जो विषय और कषाय हैं, जो और परिवार के लोग हैं, जिससे कि राग द्वेष मोह की वृद्धि होती है, आतर उधर ध्यान होते हैं, लोग उनके करीब ज़्यादा रहते हैं, निकट रहते हैं, और जिनसे विषय कषाय की हानि होती है, ऐसे पंच परमेष्टि हैं, आतर उधर का ध्यान का अभाव होता है। इनके निकट आते ही कषाय मंद हो जाती है। पंच परमेष्टि के निकट आते ही, जब ध्यान आते ही लिखा है, जब चिंते तब सहस फल। देव शास्त्र गुरु जो पंच परमेष्टि हैं, नवदेवता हैं, इनका स्मरण मात्र आ जाता है तो कहते 1000 उपवासों का फल मिल जाता है। लखा गमन करे, इन नवदेवता के, देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने के लिए चल देते हैं, 1 लाख उपवासों का फल मिल जाता है। कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जो जिनवर दर्शे, और जैसे जिनवर यानी देवशास्त्र गुरु तीनों लेना दर्शन करते हैं, कोड़ा कोड़ी उपवासों का फल मिलता है। इतनी महिमा है, ऐसा परम पवित्र सानिध्य है, दर्शन है, स्मरण है, वंदन है, स्तवन है, पूजा है, सेवा है, ये सब अनंत फलदायी है। इनके लिए दिया गया समय, इनके लिए किया गया श्रम, इनमें लग गया जो तन मन धन, वास्तव में वही धन्य धन्य है, कृतकृत्य है, सफल है, सार्थक है, अनंत गुना फलने वाला है। बाकी तो खाए खोया बह गया। जो विषय कषाय में समय गया, आर्द्र ध्यान में समय गया, संसार की व्यक्ति, शरीर और भोगों के लिए जो समय गया, वो तो पूरी तरह बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया, दुरुपयोग हो गया उसका। इसलिए आप देख लो, ऐसे जीव कितने दुर्लभ हैं और इनकी संगति कितनी दुर्लभ है। संत समागम प्रभु भजन ज्ञानी दुर्लभ दो, शुद्धदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए। संतों का समागम और भगवान की भक्ति, ये दोनों चीजें दुर्लभ बताई गई है। कहते पुत्र, स्त्री और धन तो पापियों के पास भी होता है। यदि किसी को पुत्र, स्त्री, धन मिल गया है तो ये पिछले पुण्य से मिला है, वर्तमान में तो वो पापी ही है। गौमठ सार जीव कांड में भी कहा, मिच्छा पावा, मिथ्या दृष्टि जीव पापी है। जिसको देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति सेवा का भाव नहीं है, वो पापी है। वह धर्मात्मा है, हो सकता वो अभव्य हो, दुर्भव्य तो है ही, अनंत भाव धारण करना तो बाकी है ही। जो देवशास्त्र गुरु के निकट आ रहे हैं, यदि श्रद्धा नहीं है तो उनके भी अभी 7-8 भाव तो उनके रहते जो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं और संयम को धारण करके सल्लेखनावरण करते हैं, उनके 7-8 भाव रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 2-3 भाव।
पर जिनको श्रद्धा नहीं है, संयम धारण नहीं किया है, संयम पूर्वक संलेखन धारण नहीं की है, उनका तो अभी ठिकाना ही नहीं है। जो आ रहे हैं देवशास्त्रु के पास उनकी बात कर रहे हैं कि उनके भी अभी कितने भववाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। और जो आ ही नहीं रहे हैं उनके बारे में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि जो देवशास्त्र गुरु की दर्शन नहीं करते, उनकी वचन रूपी अमृत का पान नहीं करते, दिन भर टीवी मोबाइल के शब्द तो सुनते रहते हैं, घर परिवार की नोक झोंक तो सुनते रहते हैं, लड़ाई झगड़े, लेकिन देवशास्त्र गुरु के वचन रूपी अमृत का पान नहीं करते। वे दूर रहते हैं देवशास्त्र गुरु से। कई तो माता पिता कह देते, ए महाराज की दर्शन ही भी करना तो दूर से कराना, पास में ही जाना, नहीं कोई नियम ना दे दे। क्या बोलते? नियम दे सकते, नियम दे देंगे, तुम पास में नहीं जाना। ऐसा वो चला के बोल देते, मना कर देते, अंतराय डाल देते हैं, पाप बांध लेते हैं और दूर कर देते देवशास्त्रों से। अरे आप ये बताओ, आज तक बिना नियम के किसका उद्धार हुआ है? बिना नियम के किसका कल्याण हुआ है? किसकी ऊर्ध्वगति हुई है? किसका उत्थान हुआ है? कौन आगे बढ़ा है, कौन ऊपर चढ़ा है? बताइए। बिना नियम के तो सारे नारकी हैं, बिना नियम के तो सारे देवी देवता हैं, बिना नियम के तो अनंत अनंत त्रियंच गति के जीव हैं। फिर आप में और उनमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, बिना बस सींग और पूछ नहीं है, इतना तो कह सकते हैं। बाकी जो नियम संयम से दूर हैं, वे धर्म से धर्मात्माओं से दूर हैं। उनके निकट आएंगे, अरे कोई नियम देंगे तो आपका कल्याण ही होगा, व्यसनों से बचाएंगे, पापों से बचाएंगे, कुसंगति से बचाएंगे, कुकर्मों से बचाएंगे, यही तो नियम देंगे। आपने कह दिया नहीं जाना, कोई नियम ना दे दे, इसका मतलब है तो तुम तो पूरे पापी बने रहो, व्यसनी बने रहो, असभ्य असंयमी बने रहो, सारे को कर्म करो, ये इसका तात्पर्य हो गया। क्योंकि आपने तो साधु के पास जाने से मना कर दिया अपनी संतान को, बेटा बेटियों को। ऐसे लोग हैं, मैंने देखा सुना है, तब कह रहा हूँ कि वो मना कर देते, नहीं पास में नहीं जाना, अन्यथा कोई नियम दे दे। अरे उनके लिए नियम को पालोगे तो कल्याण होगा, उनकी कोई सेवा कर लोगे तो कल्याण होगा, उनकी कोई बात कर लो मान लोगे तो कल्याण होगा, श्रद्धान कर लोगे तो कल्याण होगा, कुछ तन मन धन लग जाएगा तो सफल सार्थक हो जाएगा। हानि कौन सी है? कहीं से कहीं तक कोई हानि नहीं है। लेकिन वे अज्ञानी जो ठहरे, स्वयं भी दूर हैं धर्म से, और अपने अधीनस्थ अंडर में रहने वाले लोगों को भी मना कर दिया, नहीं जाना, दूर रहना, पढ़ाई लिखाई करना है। अब आप बताइए, वो संयम लेगा तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होगी कि वो व्यसनों में लगा रहेगा, मोबाइल देखता रहेगा तो पढ़ाई ज़्यादा होगी? हैं? वो तो गंदी चीज़ें देख रहे हैं, गंदे कर्म कर रहे हैं, इससे उनका समय बर्बाद हो रहा है, श्रम बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, मनस्पर्या बर्बाद हो रही है। तो ऐसे लोग मर कर के उल्लू की पर्याय को प्राप्त होते हैं। और डांस मच्छरों की पर्याय को कौन प्राप्त होता है? मच्छर और दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति, इन दोनों के एक जैसा नेचर होता है। प्राक पादयोः पतति खादति पृष्ठमांसम कर्णे कलम किमपि रौति शनैर्विचित्रम छिद्रम निरूप्य प्रवसत्य छिद्रम निरूप्य प्रवसत्य शंका सर्वम खलस्य चरितम मस्कः करोति। ज्ञानी जनों ने दुर्जन दुष्ट व्यक्ति की उपमा मच्छर से दी है कि जैसे मच्छर पहले चरणों में गिरता है, आएगा नीचे भनभनाएगा, फिर धीरे से आके कान में भनभनाएगा, गुनगुनाएगा,
और वो जैसे ही छिद्र देखेगा और अंदर घुस जाएगा, उसमें भी पीठ तरफ से खाता है, पीठ पीछे खाता है, सामने से नहीं खाता मच्छर। जहां आपकी आंख नहीं पड़ रही है वहां बैठ के खाएगा, काटेगा। ठीक ऐसे ही दुर्जन दुष्ट व्यक्ति होता है, वो भी पहले चरण छुएगा या नमस्कार करेगा, बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाएगा, विनय प्रदर्शित करेगा, आत्मीयता प्रदर्शित करेगा, और आपकी कमी खोजता रहेगा, अवगुण त्रुटि कमजोरी को देखता रहेगा, और जैसे ही देखेगा और पीठ पीछे वार कर देगा, आपकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठा लेगा, आपकी लाचारी का, आपकी मजबूरी का वो दुरुपयोग करेगा। और सज्जन इससे ठीक विपरीत होते हैं, वे कमजोरी देख करके, लाचारी को, मजबूरी को समझ करके सहयोग करते तन मन धन से, उसे उस कमजोरी से बाहर निकालते हैं, अवगुणों से, व्यसनों से बाहर निकालते हैं, और हमेशा संभालते रहते हैं, सदुपदेश संबल देते रहते हैं। ये इन दोनों में अंतर होता है। तो जोंक की पर्याय, डांस मच्छर की पर्याय ऐसी है कि वो ना पशु देखता है, ना मनुष्य देखता है, ना साधु संत देखता है। जैसे डांस मच्छर ये भेद नहीं करता कि ये पशु है, इसको नहीं काटे बेचारे को, कि ये मनुष्य है, लाचार, कमजोर, बीमार, वृद्ध है, इसको नहीं काटे, ये साधु संत हैं, इनको नहीं काटना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा पाप लगेगा। ऐसा कोई भेद, कोई विवेक नहीं रखता है। वैसे ही दुर्जन, दुष्ट, असभ्य व्यक्ति होता है वो भी कोई किसी को नहीं छोड़ता, यहां तक कि सगे माँ बाप को भी नहीं छोड़ता है। अविवेकी दुर्जन दुष्ट व्यक्ति होता है, वो सगे माँ बाप को भी नहीं छोड़ता। जिनने उपकार ही किया पूरे जीवन, अपकार तो किंचित मात्र भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसे माता पिता आदि उपकारी को भी दुर्जन दुष्ट व्यक्ति नहीं छोड़ता है, उनसे भी बदला ले लेता, उनको भी ठग लेता, उन्हें भी धोखा दे देता, उनके साथ भी कृतज्ञता विश्वासघात कर लेता है। प्रत्युपकार जो नहीं करते हैं वे वास्तव में उनसे बड़े पापी और कोई नहीं है। सज्जन लोग तो जिनने कोई उपकार नहीं किया, उनका अपरिचित, अज्ञानी, जिनसे कोई प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं है, उनका भी उपकार करते हैं। फिर जिनने उपकार किया हो उनका तो प्रत्युपकार करना ही चाहिए, और नहीं प्रत्युपकार करने में असमर्थ हो तो हमेशा उनकी सामने विनय करते रहना चाहिए, शब्दों से कृतज्ञता ज्ञापित करते रहना चाहिए कि आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, एहसान किया है हमारे साथ में, हम तो कभी भी आपका उपकार चुका नहीं पाएंगे। आपकी इसी तरह कृपा बनी रहे, आशीष अनुकंपा बनी रहे। ये प्रदर्शित करना भी प्रत्युपकार करना है। लेकिन आप उपकार नहीं कर रहे, प्रत्युपकार नहीं कर रहे, शब्दों से भी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर पा रहे, आभार नहीं मान पा रहे, और साथ ही कई तो इतने गिरे हुए लोग होते हैं कि भी उपकारी का भी अपकार सोचने से नहीं चूकते हैं, मन से भी अपकार चाहने लगते हैं। अपकार कैसे चाहेंगे? अरे ये जल्दी मर जाए तो अच्छा है, इनसे पिंड छुटकारा मिल जाए तो अच्छा है, पिंड छूट जाए। उन्हीं को डांटना, उन्हीं का अपमान करना, उन्हीं को खोटे शब्द बोलना, ये तो उल्टा अपकार करना हुआ। तो जिसने कुछ नहीं बिगाड़ा उसका अपकार करना जब पाप है, फिर जिसने उपकार किया है उसका अपकार करना कितना बड़ा पाप होगा, आप सोच लीजिए खुद ही। लेकिन
ऐसे भी दीर्घ संसारी होते हैं, ज्ञानहीन, संगतिहीन, संस्कारहीन लोग होते हैं, दीर्घ संसारी होते हैं, जिन्हें अनंत भव धारण करना बाकी है। ऐसे लोग ऐसे ही को कर्म नहीं करेंगे तो कैसे अनंत संसारी बनेंगे। तो लिखते हैं कि जो मनुष्य बीतराग निर्ग्रंथ गुरुओं के सामने उनकी स्तुति क्रिया करते हैं व उनको नमस्कार करते हैं और उन मुनियों के पीछे उनकी निंदा करते हैं। अब देख लो, ये तो बहुत ही बड़ी बात कह दी। सामने पहुंच जाएंगे तो लल्लो चप्पो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, चमचाई है, चमचागिरी। सामने पहुंच गए तो ऐसी भक्ति विनय प्रदर्शित करेंगे जैसे ये बिल्कुल पट्ट से यही है? अनन्य भक्त, बिल्कुल कृतज्ञ शिष्य हैं ये, इनके शिष्य से बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। ऐसी विनय भक्ति प्रदर्शित करेंगे। जैसे ही पीठ पीछे गए बस एक्शन करने लगे, क्या है? निंदा करेंगे और अभिनय की भौहों से, सिर से, हाथों से ऐसे एक्शन करेंगे जिससे जो लोग देख रहे सुन रहे वे अपने आप समझ जाएंगे कि ये जो जिनकी विनय करके आया है वे साधु संत घटिया हैं, विनय सेवा भक्ति करने लायक नहीं हैं, या इनमें बहुत भारी अवगुण हैं। तो इस तरह से अभिव्यक्तिकरण करेंगे। तो ये सोच लो, धर्मात्मा होते हुए, माने धर्मात्मा का ढोंग करते हुए भी वे धर्मात्मा नहीं है। जो धर्म को ढंग से नहीं करते, ढोंग से करते हैं। ये ढंग से करना कहाँ हुआ कि आप सामने तो आंखों के सामने उनकी जा करके तो बहुत भक्ति दिखा रहे हो, पूजा कर रहे हो, हैं, चरण छू रहे हो, पाद प्रक्षालन कर रहे हो, बोलियां ले रहे, दान दे रहे, और उन्हीं की फिर पीठ पीछे जाके निंदा कर रहे। तो धर्म करते हुए भी डांस मच्छर की पर्याय को प्राप्त हो रहे हैं। देख लीजिए जरा, कितने सुधार की आवश्यकता है। ऐसे लोग ज्यादा हैं कि वे विनय करने से भी, मतलब दिखाने से भी नहीं चूकते, विनय का प्रदर्शन, भक्ति का प्रदर्शन किए भी नहीं, बिना भी नहीं रहते, और फिर निंदा किए बिना भी नहीं रहते। मतलब थूक भी लेते हैं और चाट भी लेते हैं। हाँ, ऐसे ही हुआ ना। चाटना तो हुआ विनय भक्ति दिखाना, और थूकना हुआ फिर निंदा करने लग गए। तो ये अच्छा गुण नहीं माना जाता है। हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी हो, अपन को धर्मात्माओं के गुरुओं के दोष बोलने से, अभिनय करने से, अवहेलना करने से बचना चाहिए। क्योंकि जब हम इस तरह से करते हैं तो इससे मायाचारी का पाप लगता है। डांस मच्छर की पर्याय में जा रहा है, यही सिद्ध कर रहा है माया तैरज्ञो नश्य, इसमें मायाचारी है। भक्ति कर रहा है, विनय कर रहा है, ये इसको क्यों मायाचारी कहा गया? ये इसीलिए मायाचारी की कोटि में आ गया कि उसने पीठ पीछे निंदा की है, अभिनय की है, इसलिए वो भक्ति करना हुए मायाचारी के अंतर्गत आ गया। तो भक्ति करते हुए भी वो डांस मच्छर की पर्याय को प्राप्त हो रहा है। अब आप देखो, ये प्राय करके 99% धर्मात्माओं की स्थिति है। कितने प्रतिशत? 99% धर्मात्माओं की स्थिति है कि वे भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे धर्मात्माओं की निंदा करने से नहीं चूकते, अपनी अवहेलना करने से नहीं चूकते, आसाधना विराधना करने से नहीं चूकते, समीक्षा समालोचना करने से नहीं चूकते। इसलिए यदि आपको आपने शास्त्र पढ़े हैं और आपको लगता है
कि साधु की साधक की चर्या चेष्टा आगम के विरुद्ध है, तो आप मौन पूर्वक दूर हो जाओ, किसी से कुछ मत कहो। ये आप तो दूर हैं ही, हो सकता है कि वो उन्हीं की भक्ति पूजा करके अपना कल्याण कर ले। सामने वाला दूसरा जिसे आप ढोंगी पापी समझ रहे हैं, वो हो सकता है उन्हीं की भक्ति पूजा करके अपना उद्धार कर ले, कल्याण कर ले। आपको नहीं जम रहा है, आपने आगम पढ़ा है और आपको दिख रहा है आगम विरुद्ध है, आप दूर हो जाइए। लेकिन उसको सामने वाले को नहीं पता, वो तो सच्चे ही साधु समझ रहा है, धर्मात्मा समझ रहा है, और वो सेवा पूजा करके वो तो उसका फल प्राप्त कर लेगा। भले वो साधु संसार में रहे, जैसे पुल तो अपने स्थान पर खड़ा रहता है, लेकिन पुल के ऊपर से कितने लोग निकल जाते हैं, बोलो। तो जो दूसरे लोग नदी समुद्र पार कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए तो अंतराय मत बनो। ये होता है इसलिए क्योंकि फल तो अपने अपने भावों का मिलना है। आपने जिस भाव से सामने वाले की सेवा पूजा भक्ति स्तुति प्रशंसा की दान दिया है, आपको अपने भावों का फल मिलना है, एकांत तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी प्राय करके तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि कोई अभव्य मुनि बन जाए या कोई द्रवलिंगी मुनि हो और उनकी देशना को सुन करके भी किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है, और वो उत्तम पात्र मान करके दान देगा तो उत्तम भोग भूमि में चला जाएगा, और सम्यक दृष्टि हुआ तो स्वर्ग में चला जाएगा। इसलिए आपने यदि निंदा कर दी तो फिर उसकी भी आस्था उड़ जाएगी, उसकी भक्ति श्रद्धा भी, सेवा पूजा बंद हो जाएगी। तो आप अंतराय कर्म मान लिए ना, निषेध करके, निंदा करके, समालोचना करके आपने पाप बांध लिया। इसलिए कभी भी हो किसी भी धर्मात्मा की निंदा नहीं करना, क्योंकि आपने शास्त्र पढ़ लिया और आपको दिख रहा है कि बिल्कुल आगम विरुद्ध है, तो आप मौन पूर्वक दूर हो जाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शास्त्र पढ़ाओ, मन गणंत नहीं लगाना कि नहीं ये तो गलत है। शास्त्र की सीमा रेखा देखो, वो अपनी यदि सीमा रेखा में है, रेंज में है, तो फिर आपको करना चाहिए। जितनी साधना है उतना उनकी भक्ति पूजा करो। यदि लगता है कि उत्कृष्ट साधना नहीं तो उत्कृष्ट भक्ति मत करो। और हो सकता है आपकी उत्कृष्ट भक्ति को देखकर उनको उत्कृष्ट बनने का भाव आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि अरे ये तो इतनी भक्ति कर रहा है और मैं कैसा पापी हूँ, प्रमादी हूँ, इतना दोष लगा रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे दोष नहीं लगाना चाहिए। यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुकूल होगा तो सुधार भी हो जाएगा। गुंजाइश नहीं होगी, संभावना नहीं होगी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रतिकूल है तो भले ना सुधर पाए, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति और मनस्थिति अलग अलग होती है। इसलिए उनके पुण्य और पुरुषार्थ के अनुरूप ही परिवर्तन होता है। आपके समालोचना करने से परिवर्तन नहीं हो सकता। बड़ी बात तो ये है कि आप मुंह पे कहें तो ज़्यादा अच्छा है, पीठ पीछे कहने से सुधार नहीं होता। व्यक्ति सोचता अरे अब सबको पता तो है ही, निंदा तो कर ही रहे हैं, अब ठीक है जैसा चल रहा चलने दो। इसलिए ऐसा नहीं करना है। 7 बज चुका है। आप सभी इन बातों का यदि एक एक बात, एक एक सूत्र भी प्रतिदिन याद रख लेते हैं तो बहुत जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और कल्याण होने में फिर देर नहीं लगेगी। इन सब बातों को छोटी ना समझें, बहुत बड़ी हैं ये बातें।